मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम लोग एक चैप्टर नंबर 12 नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आरडी सभा क्लास 9 के बुक का, जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, कब होते हैं, किस किस कंडीशन में होते हैं, इसके बारे में आपने क्लास 8 से ही पढ़ना शुरू कर दिया था और वही चीज़ यहाँ पर दोबारा से आई हुई है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ कि दो ट्रायंगल जो होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट कब कब होते हैं। इस वाली बुक की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको टोटल 6 एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं 12.1 से 12.6 तक, जिसमें से 12.6 हम लोग को नहीं करना है क्योंकि एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने अपने बुक से इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, उसको हटा दिया है। तो हम लोग को भी यहाँ पर नहीं करना है। केवल हमको जो 5 रूल बचे हैं, जो मैं आपको 5 रूल बता देता हूँ, 5 रूल से कभी भी हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उन्हीं रूल्स का हमको यूज़ करना है और अलग अलग एक्सरसाइज में सारे रूल को हम लोग को अप्लाई करने हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो होता है साइड एंगल साइड, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि किसी भी ट्रायंगल का साइड, फिर बीच वाला एंगल और फिर साइड अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सिमिलर है, कह सकते हो सेम है, तो वो दोनों ट्रायंगल जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं भी आपको इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा। पहले बस मैं आपको बेसिक याद दिला देता हूँ कि कौन कौन से रूल होते हैं। तो साइड एंगल साइड आपने पढ़ा ही था। उसके अलावा एक एंगल साइड एंगल भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद साइड 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 वाले रूल से भी कॉन्ग्रुएंट होता है। इन तीनों साइड अगर आपस में इक्वल है तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके अलावा हमारा एंगल एंगल और साइड वाले रूल से भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। और लास्ट में हम लोग के पास राइट एंगल वाला होता है, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। ये 5 रूल्स हैं जिनका यूज़ करके दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। तो पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो साइड एंगल साइड वाला है 11.1। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो साइड एंगल साइड वाले रूल में हमसे ये कहा जाता है कि कभी भी 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड included angle of one are equal to the corresponding side and the included angle of the other triangle। इसमें बोल ये रहा है कि कभी भी हमारे पास दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट यानी कि सेम होंगे, इक्वल होंगे, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग। कब सेम होंगे? जब उनका दो हमारा साइड इक्वल हो और उनके बीच में जो हमारा एंगल हो, ये बीच वाला जो एंगल है, ध्यान रखना, अलग अलग एंगल लेना। हमारा साइड एंगल साइड वाले रूल में दो साइड इक्वल हो और बीच का जो एंगल है वो अगर इक्वल हो, तो उस कंडीशन में ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे ये वाला साइड, ये साइड इक्वल है, इसमें 2 एरो और इसमें भी 2 एरो बना हुआ है, यानी कि ये और ये साइड इक्वल है, और इनके बीच में यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बना है ये एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, अब इसको हम ज़्यादा और डिटेल में नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा और रूल यहाँ पर दिया हुआ है थ्योरम नंबर 2 के नाम से। ये भी मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। वैसे तो पिछले वाले चैप्टर में हमने ये आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ कि जो एंगल्स होते हैं अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर हमारे दो इक्वल साइड्स हैं, यानी ये वाला साइड और ये साइड मान लो अगर इक्वल है, तो इनके अपोजिट में यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना, ये भी इक्वल होगा। और इसी का उल्टा भी होता है, कन्वर्स भी होता है कि अगर दो इक्वल एंगल्स हैं तो उनके अपोजिट के जो साइड्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको 11.1 में, सॉरी 12.1 जो हमारा एक्सरसाइज है उसमें काम आने वाली है, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में और वहाँ पर जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और जो भी चीज़ें को अब जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपको वहीं पर समझा दूंगा। सो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें बोल रहे हैं एक ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए का वैल्यू 120 है। हमारा जो साइड ए बी और ए सी यहाँ आपस में इक्वल है, तो बताइए बी और सी कितने होंगे? तो यहाँ पर ध्यान देना कि हमारा दो साइड अगर इक्वल है तो दो एंगल्स भी आपस में इक्वल जरूर होंगे। बस डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका नाम ए बी सी होगा। ठीक है, ये रहा मेरा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। हमसे बोला गया है कि जो एंगल ए है इसका वैल्यू हमारे पास है 120 डिग्री। साथ ही साथ हमारा जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के, यानी ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो हम क्या जानते हैं कि अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है, यानी कि ये और ये साइड इक्वल है, तो इनके इसके अपोजिट में ये एंगल बन रहा है और इसके अपोजिट में ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर आप लिखोगे, इसलिए हमारा एंगल बी इक्वल होगा हमारे एंगल सी का। और क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर थ्योरम भी बता दोगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल साइड के वो आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए बी और सी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। अब आप लोग क्या करोगे? हम लोग जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग ट्रायंगल ए बी सी का यूज़ करेंगे पूरा ट्रायंगल का। तो इसमें एंगल ए में अगर एंगल बी प्लस किया जाए और एंगल सी प्लस किया जाए, तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आता है, जिसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है हमेशा 180 ही होता है। तो एंगल ए के बदले में 120 लिख दो, एंगल बी के बदले में एंगल बी रहने दो, और एंगल सी के बदले में भी एंगल बी कर दो, क्योंकि हम जानते हैं बी और सी आपस में इक्वल है। तो आप लोग इसके बदले में सी भी लिख सकते थे, लेकिन मैं दोनों जगह बी भी लिख देता हूँ। इक्वल को साइड में 180 हो जाएगा, तो 120 को तो ट्रांसफर कर दो, बी और बी प्लस हो जाएंगे तो 2 एंगल बी आ जाएगा। इक्वल को साइड में 180 माइनस में 120 आ जाएगा, तो ये 2 एंगल बी इक्वल टू हमारा 60 डिग्री आ गया। तो हमारा एंगल बी यहाँ से अगर निकालना हो तो 60 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक तरह से, तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाता है।
तो एंगल बी जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 30 डिग्री। ये गाय माता को सुबह सुबह क्या हो गया भाई, बहुत आवाज़ दे रही है। तो एंगल बी का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो हम लोग जानते ही हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो दोनों जो होंगे वो 30 डिग्री होंगे। बस इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है। इसमें हमसे बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री है, ए बी और ए सी इस बार भी इक्वल बोल रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो यहाँ भी हमारा एंगल बी और एंगल सी हमारा इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा वो आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखवा ही दिया है, वही वाला यहाँ पर आप लोग लिख लेना अपोजिट करके जो मैंने लिखवाया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका मतलब कि एंगल बी और एंगल सी जो है दोनों का वैल्यू 70 डिग्री है। बस आप लोग फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारा एंगल ए का ही वैल्यू निकालना है, बी के बदले में भी 70 लिखेंगे और सी के बदले में भी 70 लिखेंगे। इक्वल के उस साइड में हमारा 180 हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू हो गया हमारा 180 माइनस में 140, ये 70 प्लस का 140 होगा, इधर आकर के माइनस का 140 हो गया। तो एंगल ए जो होगा वो 40 डिग्री का होगा। इस क्वेश्चन का भी खेल खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाया जाए। तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक ट्रायंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है। तो एक्सटीरियर एंगल अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो पिछला आप मेरे चैप्टर का वीडियो देख लेना, 11 वाला जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने एक्सटीरियर एंगल आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जो भी हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो अपोजिट के इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी एंगल ए और एंगल बी को जब हम लोग प्लस करेंगे ना तो वो 105 ही निकलेगा, ऐसा रूल कहता है एक्सटीरियर एंगल वाला। ओके, हमको बोल रहा है इस बार कि आपको बी ए सी फाइंड करना है। बी ए सी मतलब कि ये एंगल ए जो है ना इसको फाइंड करना है। साथ ही साथ हमको ये भी बोला गया है कि ए बी और ए सी इक्वल है, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल दे दिया गया है, तब तो बहुत काम आसान हो गया। इसका मतलब कि हमारा बी और सी आपस में इक्वल होगा। जल्दी से सी फाइंड कर लो, कैसे फाइंड करोगे वो समझ लो। हम लोग लिखेंगे कि हमारा एंगल ए सी बी यानी कि ये सी वाला और प्लस में हमारे पास एंगल ए सी डी जो होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में एक सीधी लाइन पे लीनियर पेयर तो बने हुए हैं ना। लीनियर पेयर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होगे तो पिछले वाले वीडियोस देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये सब चीज़ें आपको मैंने क्लास 7 से पढ़ा रही है। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ए सी बी प्लस में हो जाएगा ए सी डी का वैल्यू कितना भैया 105 इक्वल के उस साइड में 180। तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ए सी बी का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, यानी एंगल सी का। तो 180 माइनस में 105 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एंगल ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री का। ए सी बी का वैल्यू निकल करके आ गया। अब हम लोग लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, इसलिए हमारा जो एंगल ये बी में बनेगा, इसका नाम मैं एंगल बी ही रख देता हूँ शॉर्टकट में, वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल सी का, और जिसका नाम हमने भी ए सी बी रखा था। देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि हमारे पास दो एंगल बन रही है, इसका डिटेल में नाम लिखा हुआ है। बाकी इसमें भी हम लोग इसको भी शॉर्टकट में एंगल ए बोल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में ही बी ए सी लिख दिया तो बोलना तो पड़ेगा जो नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से यानी बी वाला और सी वाला आपस में इक्वल हो जाएगा और दोनों जो होंगे वो 75 डिग्री के हो जाएंगे। और क्यों हुए तो फिर वही चीज़ लिख दोगे आप लोग कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है, आर इक्वल। बस इस तरीके से लिख दो और आपका काम हो गया। बाकी बस इतना भी लिख दोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा टीचर को। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नाउ, है ना। अब हम लोग करने वाले हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी का। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल के अंदर देखें तो हमारा जो एंगल ए है जिसका नाम हमको एंगल बी ए सी दिया हुआ है, एंगल ए का नाम ही बी ए सी है, और प्लस में हमारा बी वाले का बी नाम लिखता हूँ शॉर्टकट में, सी वाले का नाम हमारा ए सी बी। तो इन तीनों का सम यहाँ पर फिर से 180 हो जाएगा। इसका वैल्यू निकालना है, बस इसको ऐसे रहने दो। बी का वैल्यू 75 और ए सी बी का वैल्यू भी हमारे पास 75 है, इक्वल के उस में 180 हो गया। तो ये हो जाएगा 150, इसको उधर कर दो ट्रांसफर। तो बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 150, क्योंकि इधर प्लस में था। तो ये हो जाएगा हमारा बी ए सी का वैल्यू कितना 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपको आंसर को फाइंड करना था। कॉन्सेप्ट से देखो क्लियर रखोगे, पिछले चैप्टर अगर पढ़े रहोगे ना, पिछले क्लासेस में अगर थोड़ा मोड़ा ही पढ़े हो तो आपको ये चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। और नहीं भी पढ़े तो भी तो मैं आपको समझा ही दे रहा हूँ ना कि लीनियर पेयर जो होता है सम जो होता है 180 होता है। बाकी अगर आपको वैसे तो ये तो पता ही होगा, मेरे को लगता नहीं किसी बच्चे को ऐसा हो जिसको लीनियर पेयर के बारे में ना पता हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं फिलहाल और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम दिया ही हुआ है। बाकी इसके अलावा मैंने अपना जो एप्लीकेशन में भी कोर्स चला रखा है ना, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। उसको मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की हुई है, तो वहाँ पर भी आप लोग इन चीज़ों को सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़े हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि जो हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों जो हमारे साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना उसका सम कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। उसका वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, मेजरमेंट कितना होगा, ये पूछ रहा है। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या गया है।
तो जैसे देखो हमारे पास एक ट्रायंगल मैं बनाता हूँ जिसका नाम हम लोग ए बी सी रखते हैं, और ये जो ए बी सी आपस में इक्विलेटरल है, यानी कि ये वाला साइड, ये साइड और ये साइड तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, भले आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा रफली क्योंकि मैंने बनाया है, लेकिन एक्चुअल में है ये तीनों इक्वल। तो इक्विलेटरल में क्या होता है कि मान लो जैसे ये साइड और ये साइड अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। इतना तो समझ में आई गया हम लोग को अभी तक। और साथ ही साथ अगर मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल बोल रहा हूँ तो इसके अपोजिट में ये एंगल भी तो बन रहा है ना, इसका मतलब कि ये वाला और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो समझ में आया मेरी बात। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो इसके यानी इसके अपोजिट में ये वाला एंगल और इसके अपोजिट में ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि तीनों साइड जब हमारे पास इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे कि लेट ए बी सी इज ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख दो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारा ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी जो है वो इक्वल है बी सी के, और बी सी जो इक्वल है वो है ए सी के इक्वल, यानी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए हमारा जो एंगल ए होगा वो इक्वल होगा एंगल बी के, और वो इक्वल होगा हमारे एंगल सी के। और यहाँ पर भी वही वाला रूल बस आपको लिखना है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ऑफ इक्वल साइड्स है ना, इस टाइप से आप लोग यहाँ पर लिख देना डिटेल में। तो अब हमारे पास ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो नाउ अब अपन अगर इस ट्रायंगल का, इन तीनों एंगल का मेजरमेंट निकालेंगे तो कितना निकलेगा पता है? 60-60 ही निकलेगा, क्योंकि अगर इक्वल है तो 60 + 60 + 60 जो होगा तभी हमारा 180 आएगा। लेकिन उसको मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर अपन अगर एंगल ए को, एंगल बी को और एंगल सी को अगर प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आएगा। ये तो अभी तक जानते ही हो आप लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, डिटेल में लिख लेना। तो अब यहाँ पर हम लोग ए बी सी के बदले में सब में मैं ए लिख देता हूँ, क्योंकि सब तो आपस में इक्वल है ना। तो बी के बदले में भी मैं एंगल ए लिख देता हूँ और सी के बदले में भी मैं एंगल ए लिख देता हूँ। तो इक्वल को साइड में 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 3 एंगल ए हो जाएगा, 3 बार प्लस होकर के इक्वल को साइड में 180 आ गया। तो एंगल ए निकालना है मुझे, तो मैं 3 को तो ट्रांसफर करूँगा तो 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो एंगल ए जो है वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, क्योंकि 3 × 3 3 6 18 और ये 0 उतर जाएगा। तो एंगल ए अगर 60 डिग्री का है तो इसलिए हमारा एंगल ए इक्वल होगा हमारे एंगल बी का, जैसे कि हमने पहले बताया था, और वो इक्वल होगा हमारे एंगल सी का। तो तीनों जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। तो अब हम लोग कोई से भी अगर एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, मान लो कि जैसे मान लो मैं ये वाला एक्सटीरियर लेता हूँ, ए सी और ये डी ले लेता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं पॉइंट डी लेता हूँ, तो लेट करके लिखता हूँ, लेट ए सी डी इज़ एक्सटीरियर एंगल, का लिख रहा हूँ मैं एक्सटीरियर, हाँ, एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी का ये हमारा क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल ए सी डी बनेगा, ये वाला बड़ा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 2 अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी इन दोनों का सम करना पड़ेगा, एंगल ए का और एंगल बी का। तो यहाँ पर हमारा जो एंगल ए सी डी निकल करके आ रहा है वो 60 + 60 निकल करके आ रहा है। तो हमारा एंगल ए सी डी जो होगा यहाँ से 120 डिग्री होगा। और उसी तरीके से आप बाकी भी अगर इधर भी एक्सटीरियर निकालते हो, इधर भी एक्सटीरियर निकालते हो, किधर भी निकाल लो, सबका 120 ही निकल करके आएगा। तो बस एक आपको निकाल करके दिखा देना है, और इसमें आपको लिख देना है जो क्वेश्चन में हम लोग को हिंट बोला था, स्टेटमेंट बोला था कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप लिखोगे सो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 120 डिग्री। हमारा 120 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन ये भी था। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सो द 5th क्वेश्चन इज इफ द बेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल इज प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड। एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल मतलब वही 2 साइड इक्वल वाली, उसके जो बेस है उसको दोनों साइड अगर प्रोड्यूस करते हैं तो हमको प्रूव करना है कि एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म आर इक्वल टू ईच अदर। तो जो इक्वल हमारा एक्सटीरियर एंगल बनेगा ना वो इक्वल होगा एक दूसरे के। ऐसा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि ना पिछले वाले चैप्टर में इन्होंने बनाया है, फिर से आगे चलो दोबारा से बना लेते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं एक आइसोस्केल ट्रायंगल जिसमें हमारा जिसका नाम ए बी सी होगा, और ए बी और ए सी जो साइड्स हैं आपस में इक्वल हैं। तो ये चीज़ मैंने लिख ली। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इसका मतलब हमारा एंगल बी और सी भी इक्वल होगा, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। बाकी आप चाहो तो इसका रूल भी लिख सकते हो कि क्यों इक्वल हुआ ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि इसके जो बेस है, यानी बेस को नीचे वाले को अगर अपन बेस लेते हैं तो बेस को अगर प्रोड्यूस किया जाए, ऐसे अगर मैं बेस को प्रोड्यूस करता हूँ तो इस कंडीशन में जो एक्सटीरियर एंगल दोनों साइड बन रहे हैं ना, हमको इन दोनों का आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना। तो जैसे ए बी और इधर मैं दे देता हूँ इसका नाम ए सी डी, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ए सी डी हो गया। और ए बी क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी के, कुछ भी नाम दे दूँ, चलो ई दे देता हूँ, ए बी ई करके, डी हुआ तो ई हो जाएगा इधर। बाकी आप कुछ भी अपने मन से अच्छा नाम दे सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। अब हम लोग को यही प्रूव करना है, टू प्रूव, हमको प्रूव ये करना है कि हमारा जो एंगल ए बी ई बना है वो इक्वल है हमारे एंगल ए सी डी के। ओके, ये अपने को प्रूव करने के लिए है। तो अब अपने को कैसे प्रूव करना है ये वो समझो। सबसे पहले हम लोग लेंगे एंगल, है ना,
अपने को यहाँ पर प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रूफ है वो बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। इस तरीके से डिटेल में लिखा जाता है, बाकी मैं ज़्यादातर नहीं लिखता हूँ। हम लोग लिखेंगे एंगल ABE जो है वो क्या है, तो वो इक्वल है हमारे एंगल A प्लस में एंगल C के, है ना। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल के सम के बराबर है हमारा एंगल ABE। या फिर इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बना सकते हैं ईजिली। यहाँ से मैं अगर इसको मैं ये वाला रूल लेता हूँ ना, लीनियर पेयर वाला, तब ज़्यादा आसान। हाँ, लीनियर पेयर वाला रूल से बनाते हैं, रुको ऐसे नहीं बनाते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं कि हमारा जो एंगल ABE है उसमें अगर हम लोग प्लस करते हैं एंगल B को, इसका नाम हम लोग पूरा चलो नाम ही दे देता हूँ, ABC नाम दे देता हूँ, तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। ये बनेगा हमारा लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर की वजह से 180 डिग्री हो गया। तो ABE का वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तो हमारा ABE जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस में एंगल ABC, ठीक है ना। ABC को मैंने इधर ले आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। उसी तरीके से ऑल्सो अगर अपन दूसरे तरफ देखें तो हमारा जो ACD ये वाला एंगल है, एंगल ACD, उसमें अगर मैं प्लस करूँगा इस वाले एंगल को जिसका नाम ACB है, एंगल ACB, तो इन दोनों का भी सम जो होगा हमारा 180 होगा। लीनियर पेयर की वजह से जो पहले लिखा था वही यहाँ पर भी लिख लेना आप लोग। तो अब हमारे पास इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल ACD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में एंगल ACB के। हम लोग क्या जानते हैं कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। यहाँ पर मैंने एंगल B और C आपस में इक्वल लिखा था ना, इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारा एंगल ABC जो है वो इक्वल है एंगल AC और B के, ठीक है। ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है B और C, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप लोग कि यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन, या फिर आप लोग इसको एक काम करो ACB के बदले में ABC लिख दो। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मत मानो, यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हो इसको कि ACD जो होगा, इससे आपका काम और आसान हो जाएगा, माइनस में एंगल ABC के होगा, क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल थे। आप लोग ब्रैकेट में बता दो कि हमने यहाँ पर ABC इसके बदले में इसलिए लिखा है क्योंकि ABC और ACB जो हमारा है ना दोनों आपस में इक्वल है, इसीलिए हमने इसके बदले में लिखा है। अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब लिख दो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जब हम लोग लिखते हैं ना तो काम आसान हो जाता है। तो 1 और 2 से हमको क्या समझ में आ रहा है कि राइट साइड वाला और राइट साइड वाला दोनों का इक्वल है। देखो ना 180 माइनस ABC यहाँ भी है, 180 माइनस ABC यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि लेफ्ट वाला भी आपस में इक्वल ही होगा। तो डायरेक्ट आप लोग लिख दो कि ABE जो होगा हमारा वो इक्वल होगा हमारे ACD के, और यही अपने को प्रूव करना था। तो यहाँ पर बस हैंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ही क्वेश्चन था, ये भी आराम से बन जाएगा एग्जाम में जब आएगा। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है बेस्ड ऑन लॉट्स वाला क्वेश्चन नंबर 6, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल PQR है जिसमें PQ और QR ये दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, यानी कि दो एंगल भी इक्वल होंगे। और क्या बोल रहा है, तो L, M और N आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड PQ, QR एंड RP, यानी कि इस ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होंगे ना उसके मिड पॉइंट्स भी हमको दे दिए गए हैं। हमको प्रूव करना है कि LN नाम का जो लाइन होगा वो MN के बराबर होगा। तो अभी तो डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कहाँ पर कौन सा लाइन बना है, हम लोग डायग्राम बनाते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। तो देखो हमने डायग्राम बना लिया जिसमें PQR हमारे पास एक ट्रायंगल है, PQ का मिड पॉइंट L है, QR का मिड पॉइंट M है और PR का मिड पॉइंट N है। हमसे ये बोल रहा है कि एक चीज़ और दिया गया है कि PQ और QR ये वाली साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो इस वाले साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है। इसके अपोजिट में कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, यानी कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर आप लिख लो पहले तो कि PQ जो होगा इक्वल है QR के, इसलिए हमारा एंगल P जो होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर R के, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमसे प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव जो करना है पहले तो वो समझो आप लोग। हमको प्रूव करना है कि ये जो LN नाम का लाइन बन रहा है, ये वाला लाइन जो बन रहा है वो इक्वल होगा MN के। यही बोला है ना, का नाम दिया हुआ है MN बोला है कि क्या बोला है, हाँ MN ही बोला है। ये ऐसे जो लाइन बना इसके, तो यहाँ पर अपने को लिखना है कि LN जो है वो इक्वल है MN के, ये अपने को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हमारे पास क्या क्या सबूत है कि ये आपस में दोनों इक्वल है। तो समझो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं ना कि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको छोटा वाला PLN, या फिर इसका नाम अगर LPN रखता हूँ और इधर से अपन MRN रखता हूँ इस वाले ट्रायंगल का नाम, क्योंकि बीच में हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल बन रहा है ना, तो इसका नाम ऐसे ही रखना पड़ेगा। नाम भी रखने में थोड़ा सा ध्यान देना है, ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में सिखाया, पहले वाले चैप्टर्स में या फिर कह लो पिछले क्लासेस में सिखाया था मैंने आपको, जब कॉन्ग्रुएंट हम लोग पढ़े थे, तो कि दोनों ट्रायंगल का नाम रखने में भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि इसका नाम कुछ भी रख दिया, इसका मान लो PLN रख दिया इसका नाम और इसका नाम MRN रख दिया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बीच में R आ रहा है एंगल, तो इसमें भी बीच में P आना चाहिए नाम में, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को कि ये दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो साइड्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो जाएंगे। तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप लोग लिखो इन ट्रायंगल हमारा LPN एंड ट्रायंगल
MRN, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो एंगल P और एंगल R इक्वल है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो एंगल P एंड एंगल R आर इक्वल, है ना। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन आप लोग कह सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि एंगल P और R इक्वल है बिकॉज हमारा PQ इज इक्वल टू QR, ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन नहीं लिखोगे तो, ओके। या फिर हमने पहले यहाँ पर प्रूफ भी कर सका है, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, प्रूफ लिख सकते हो कुछ भी। तो मतलब P और R एक एंगल तो हमारा इक्वल हो गया। अब इससे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, यानी कि ये साइड, इसका ये और ये साइड, आपस में हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी सिंपल है। हम लोग को बोला था कि L जो है वो मिड पॉइंट है, तो L इज़ मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ हमारा PQ का मिड पॉइंट है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो मेरी साइड होगी PL जो होगी और ये जो QL होगी, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। वैसे तो QL का जरूरत नहीं है, हम लोग को बस PL का जरूरत है यहाँ से। तो हम लोग लिखेंगे कि जो PL है वो इक्वल है QL के, और दोनों जो है क्या होंगे, तो इसके आधे होंगे। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट जो होता है उसका आधा होना, तो इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, यानी PQ का आधा हो जाएगा। और उसी तरीके से जो हमारे पास ये जो n है, n इज़ मिड पॉइंट, या फिर n वाले को लूँ, हाँ उसको भी लिए नहीं पड़ेगा तो लिख लेते हैं, n इज मिड पॉइंट ऑफ हमारा किसका मिड पॉइंट है, तो PR का मिड पॉइंट है n वाला। तो इसका मतलब PN और जो RN होगा ये भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ लिख लो आप लोग कि PN इज इक्वल टू RN, और दोनों जो होंगे वो होंगे हाफ ऑफ PR, ठीक है। PR का ये दोनों आधा हो जाएंगे। उसी तरीके से लास्ट में लिखो आप लोग M इज़ मिड पॉइंट ऑफ QR, M जो है वो QR का मिड पॉइंट है, इसलिए जो मेरा QM बनेगा ये वाला, और इधर से हमारे पास जो MR बनेगा, ये दोनों अभी आपस में इक्वल होंगे, तो QM इज इक्वल टू हमारा MR, और दोनों जो होंगे हाफ ऑफ हमारे QR हो जाएंगे। अब यहीं से आप चीज़ों को समझना शुरू करो। हमको क्या बोला था, PQ और QR आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आप लोग इसको, आप लोग अगर इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे सकते हो, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारा कौन कौन सा चीज़ हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहले तो अपने को ये PL और मैं ये MR को इक्वल प्रूव कर सकता हूँ, हाँ ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखो PL जो होगा यहाँ पर का और यहाँ का MR आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारा PQ और QR आपस में इक्वल है। तो इसका जो आधा PL है और इसका जो आधा MR है वो भी आपस में इक्वल होगा ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो आधा 5 होगा और ये भी आधा 5 होगा, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होगा, बराबर हो गए। तो यहाँ पर लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमको 1 और 3 में दिया हुआ है। तो 1 का जो हमारा PL है ये वाला, ये क्या होगा PL, ये इक्वल हो जाएगा हमारे किसके, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका क्या नाम दिया था हमने, MR नाम दिया था ना। तो कहाँ गया, ये रहा MR के। तो PL जो होगा वो इक्वल होगा MR के। इसको भी आप लोग ऐसे बक्से में क्लोज कर दो ताकि हम लोग को पता चले कि हमने क्या क्या चीज़ों को क्लोज किया। तो पहले तो एक एंगल को हमने क्लोज किया था, फिर हमने भी एक साइड को क्लोज किया है। अब टीचर आपसे पूछ भी सकते हैं कि बेटा ये PL और MR आपने कैसे इक्वल किया, तो आपको ये मैंने तो अभी आपको ओरली समझाया, तो आप लोग यहाँ पर ये भी लिख देना कि क्योंकि हमारे पास PQ इज इक्वल टू QR था। ये भी आप यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर देना कि PQ और QR इक्वल था, इसीलिए उसका जो आधा होगा ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमने ये भी शो कर दिया, टीचर आपको कुछ नहीं टोकेंगे। अब दूसरा चीज़ हमको क्या करना है, ये वाला साइड और ये साइड को आपस में इक्वल कर देना, तो ऑटोमेटिकली इक्वल है। यहाँ पर हम लिख दो डायरेक्ट कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जहाँ पर हमने n को मिड पॉइंट लिया था, वहाँ पर PN और RN ऑटोमेटिकली पहले से इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख दो कि जो PN है वो इक्वल है RN के। तो इस तरीके से हमारे पास देखो ये साइड एंगल साइड, इसका साइड ये वाला साइड हो गया, ये दोनों एंगल हो गए और ये दोनों साइड आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। तो है ना, आप इसको ऐसे लिखोगे कि इसलिए हमारा जो ट्रायंगल LPN है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है। कॉन्ग्रुएंट का ये साइन है कौन से ट्रायंगल के, तो हमारे ट्रायंगल MRN के। और किस वाले रूल से कॉन्ग्रुएंट हुआ वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो हमारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ है। इतना समझ में आ गया। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा जो साइड बचा हुआ है, कौन कौन सा साइड, ये LN और ये जो हमारा MN है, ये वाला साइड LN वो इक्वल हो जाएगा हमारे MN के। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग CPCT बोलते हैं कि कभी भी अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, इसीलिए हमारा LN और MN जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टा के थ्रू पूछिएगा। हम लोग मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।